विधायक या सांसद का सदस्यता छीना जाता है, यह हम जनप्रतिनिधि के अधिनियम 1951 के तहत समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जनप्रतिनिधि के अधिनियम की धारा 1951 की धारा ये 9 में क्या कहा गया है? धारा 9 में कहा गया है कि भ्रष्टाचार कोई सांसद या विधायक सरकार के साथ समझौता करता है, कोई विधायक हो या तो फिर कोई सांसद हो, यानी एमएलए हो या एमपी हो, यदि ये दोनों सरकार के साथ समझौता करता है, सरकार के साथ समझौता करने के बाद यानी कि बहुत सारे नेता लोग क्या करता है ना कि एक छोटा नेता बड़का नेता लोग के साथ क्या करता है ना, पैरवी लगा लेता है, और पैरवी लगा लेने के बाद जो है करप्शन करना शुरू कर देते हैं, करप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे कंडीशन में कहा गया है किसी भी विधायक या सांसद सरकार के साथ यदि समझौता करके कोई अपराध करते हैं तो वैसे कंडीशन में किसी भी विधायक या सांसद का जो है सदस्यता छीन लिया जाएगा। ये किसका अधिनियम? तो बोलेंगे जनप्रतिनिधि के अधिनियम 1951 की धारा 9 में कहा गया है। यानी कोई भी यदि विधायक या सांसद अगर भ्रष्टाचार करते हैं किसके साथ मिलकर? सरकार के साथ, यानी स्टेट गवर्नमेंट के साथ या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यदि मिल के यदि इस तरह से करते हैं भ्रष्ट, तो वैसे कंडीशन में धारा 9 के तहत उसकी जो है सदस्यता छीन लिया जाएगा। अब इसमें देखिए धारा 10 में कहा गया धारा 10 में कहा गया चुनाव के खर्च लेखा जोखा जमा नहीं करने पर। देखिए, चुनाव के समय में क्या होता है, चुनाव के समय में जितना भी आप चुनाव में जो पैसा खर्च किए हैं और टोटल चीज़ का रिपोर्ट जो है निर्वाचन आयोग में जमा देना पड़ता है। यदि आप नहीं देते हैं तो वैसे कंडीशन में जो है आपका जो है लेखा जोखा यदि आप जमा नहीं करते, लेखा जोखा किसे कहते हैं? तो चुनाव के समय में जितना आप पैसा खर्च किए हैं जिन जिन चीज़ों के लिए, वो टोटल कुछ जो है लिख के जो है जाके जमा देना पड़ता है निर्वाचन आयोग में। यदि आप जमा नहीं देते हैं तो वैसे कंडीशन में जो है धारा 10 के तहत आपकी सदस्यता छीन लिया जाता है, फिर दोबारा आप खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। धारा 11 में देखिए क्या कहा गया, धारा इसमें 11 में कहा भ्रष्ट आचरण। अगर कोई विधायक हो या सांसद हो एकदम भ्रष्ट आचरण उसका है, उसका चरित्र ही है हर चीज़ों में भ्रष्ट करने को लेकर। देखिए, ये भ्रष्ट या ये भ्रष्ट दोनों में बहुत फर्क है। ये भ्रष्टाचार जो है सरकार के साथ मिल कर रहा है, और ये भ्रष्टाचार जो है मान लीजिए कोई विधायक या सांसद को खुद से अगर कोई भ्रष्ट करना है, अपना मान लीजिए अपना जो पद है उस पद के कारण या तो पद के जो है रवैया के वजह से यदि वो भ्रष्ट कर रहा है तो वैसे कंडीशन में धारा 11 के तहत उसको सजा चलेगा। और यदि मान लीजिए कोई सरकार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहा है तो धारा 9 के तहत उसके ऊपर सजा होगी, और उसके तहत जो उसका क्या करेगा सदस्यता छीन लिया जाएगा सांसद का या तो फिर विधायक का, ठीक ना। फिर देखिए धारा 8 क्या कहता है। धारा 8 में जो है आपराधिक सजा का विभिन्न मामला है, विभिन्न चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। धारा 8 में बताया गया है कि कैसे कैसे में सजा होगी, कौन कौन से अपराध है शामिल धारा 8 में, उसको हम देख लेते हैं। देखिए धारा 8 का उप धारा 1 क्या कहता है, इसमें लिखा गया है शत्रुता को बढ़ावा देना। शत्रुता को बढ़ावा मतलब ये हो गया, मान लीजिए दो धर्मों के बीच में यदि कोई विधायक या सांसद ही करवा रहा है लड़ाई, दो धर्मों के बीच में पूरा लड़ाई झगड़ा अगर करवा देता है अगर कोई विधायक या सांसद, तो वैसे कंडीशन में धारा 8 ये के तहत, धारा 8(1) के तहत जो है इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और उसकी सांसद सदस्यता जो है समाप्त किया जा सकता है। इसमें लिखा है रिश्वतखोरी, अगर रिश्वतखोरी करते हैं सांसद या विधायक तो वैसे कंडीशन में भी जो है उसका क्या होगा कि उसका जो है सांसद का जो है सदस्यता छीन लिया जाएगा, या तो फिर उसका विधायक जो होगा विधायक का जो है सदस्यता छीन लिया जाएगा, यानी उसका रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। धारा 8 का 2 क्या कहता है, देखिए धारा 8 का 2 में कहा गया जमाखोरी करना, मुनाफाखोरी करना। देखिए कोई भी विधायक या सांसद जो है जमाखोरी मुनाफाखोरी मतलब ये हो गया, कुछ जो है विधायक या सांसद कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उसका मुनाफा हो, यानी कुछ गलत काम ऐसा कर रहा है जिस गलत काम के वजह से जो उसका कुछ मुनाफा हो, और उस तरह से यदि करते हुए यदि पकड़ा जाते हैं तो वैसे कंडीशन में धारा 8(2) के तहत जो है उसके ऊपर एफआईआर होगा और उसके तहत उसको सजा होगा। भोजन में यदि कोई दवा मिला देता है, भोजन में कोई यदि दवा मिला देता है कोई नेता लोग, तो वैसे कंडीशन में जो है उसकी सज़ा धारा 8(2) के तहत ही होता है। यदि मान लीजिए कोई विधायक हो और सांसद हो, विधायक हो और सांसद हो और वह जो है दहेज लिया है, दहेज, बहुत लोग नेता लोग क्या करते हैं बड़ा बहुत ज़्यादा मतलब जो दहेज लेता है, बहुत ज़्यादा दहेज वगैरह लेता है, और कोई नेता के ऊपर कोई व्यक्ति अगर एफआईआर करा देता है
तो उस व्यक्ति के ऊपर जो धारा लगता है, जो अधिनियम होता है, वो दहेज निषेध अधिनियम के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर किसी भी विधायक या तो सांसद मान लीजिए वो दहेज लिया है और दहेज लेने के बाद जो है कुछ व्यक्ति जो है उसके ऊपर केस कर देते हैं, तो केस करने के बाद यदि दहेज निषेध अधिनियम की धारा के तहत उसका सज़ा अगर 6 महीना का अगर हुआ है, तो 6 महीना का यदि उसका सज़ा हो चुका है दहेज के लिए सिर्फ, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का जो है, उस विधायक का, उस सांसद का जो है क्या कर लिया जाएगा, सदस्यता सांसद का या तो फिर विधायक की सदस्यता छीन लिया जाएगा, यानी कि उसका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। किसके तहत? तो दहेज निषेध अधिनियम के तहत। दहेज निषेध अधिनियम क्या है? तो दहेज निषेध अधिनियम में रोक लगाया गया है कि दहेज आप नहीं ले सकते हैं। और कोई नेता लोग यदि दहेज ले लेता है और वो पकड़ा जाता है, तो वैसे कंडीशन में धारा किसके तहत? 8(2) के तहत उसके ऊपर जो मुकदमा होगा और 6 महीना का यदि सज़ा है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को जो है क्या हो जाएगा। मान लीजिए दहेज निषेध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को 2 साल का सज़ा सुनाया गया, किसी विधायक या सांसद का, तो समझ लीजिए कि 6 महीना का यदि सज़ा हो गया तो उसका सांसद का भी पद जो छीन लिया जाएगा। समझ सकते हैं, विधायक भी है तो मतलब विधायक का भी पद छीन लिया जाएगा। धारा 8(3) में क्या कहा गया? देखिए धारा 8(3) में कहा गया कि यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सांसद को या तो किसी भी विधायक को किसी भी अपराध में यदि 2 वर्ष का सज़ा या तो 2 वर्ष से अधिक वर्ष की सज़ा अगर सुनाता है कोर्ट, तो वैसे कंडीशन में जो है 2 वर्ष या तो 2 वर्ष से अधिक का सज़ा सुनाता है कोई भी अपराध में, तो वैसे कंडीशन में जो है किसी भी जनप्रतिनिधि यानी किसी भी विधायक या सांसद का सदस्यता छीना जाता है, छीन लिया जाता है। और यही धारा 8(3) के तहत जो है उसका सदस्यता को छीन लिया गया है। ये बहुत